डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक की सीरीज़ मैंने आपके साथ शुरू कर रखी है और अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। हमारी ये सीरीज़ जो है अपनी समाप्ति की ओर है और आज जो है उसके आखिरी लेसन्स में से एक लेसन मैं ले रहा हूं और आज लेसन नंबर 66 66वें लेसन का टॉपिक है राग का मूड क्या होता है। जी हाँ, राग में कौन कौन से मूड हमें देखने को मिलते हैं या राग की क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, आइए उस पर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम राग गाते हैं, हर राग में एक मूड छुपा होता है। आप इसको मैं कैसे आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, देखिए। आप बहुत से फिल्मी गीत सुनते होंगे, उन फिल्मी गीत के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कुछ फिल्मी गीत होते हैं सैड सॉन्ग्स, कुछ फिल्मी गीत होते हैं रोमांटिक सॉन्ग्स, कुछ फिल्मी गीत होते हैं प्यार मोहब्बत भरे, जहाँ पे इश्क की बात की जाती है, प्यार की बात की जाती है। कुछ फिल्मी सॉन्ग्स होते हैं फेस्टिवल से जुड़े हुए, जहाँ पे हम उत्सव की बात करते हैं, जहाँ बहुत खुश होते हैं, जैसे होली का त्यौहार है। आपको वो सॉन्ग याद होगा, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। शोले पिक्चर का बहुत ही अच्छा ये गीत है, आपको याद होगा। और भी बहुत से ऐसे मूड्स हैं। एक मूड होता है हमारा जब हम डांस करते हैं। फिल्मी गीत कुछ ऐसे होते हैं जो डांस के ऊपर आधारित होते हैं, जहाँ हमारा नाचने का मन करता है। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मूड हैं हमारे, जब हम अलग अलग मूड में होते हैं। कभी हम सैड होते हैं तो हम सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं तो हम बहुत खुशी वाले गीत सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। कभी हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं ज़िंदगी से, ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बाबा बन जाएं, वैराग्य वाली फीलिंग आ जाती है, डिटैचमेंट हो जाती है हर चीज़ से। कभी हम उस मूड में होते हैं। कभी हम इस मूड में होते हैं कि घर में शादी का माहौल है या कोई उत्सव का माहौल है, कोई फेस्टिवल है, तो हमारा मन करता है कि हम बहुत खुश हैं। यह कई बार हमारा मन करता है कि हम नाचें, हमारा डांस करने का मूड करता है। तो ये अलग अलग मूड्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ के। और राग क्या है डियर स्टूडेंट्स, जितना मैंने समझा है या मैंने अपनी बुक में भी ये लिखा है कि राग क्या होता है। राग वास्तव में कुछ नहीं है, हालांकि राग में स्वर ही है। और स्वर क्या है? हर स्वर अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक पूरी कायनात है, ठीक है। हर स्वर में एक बहुत बड़ी कायनात छुपी है। एक स्वर को चेंज कर देने मात्र से पूरा माहौल, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है, पूरी दुनिया ही बदल जाती है। तो एक कायनात है पूरा। हर राग का एक एक स्वर जो है अपने आप में कायनात है। और उन अलग अलग स्वरों से जब अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, अलग अलग स्वरों के अलग अलग डिजाइन बनाने का नाम ही है राग बनाना। राग वास्तव में है क्या? देखिए, मैंने जितना समझा है मैं वही आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी हमारी फीलिंग्स हैं या हमारे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, उन्हीं भावनाओं को साउंड्स के रूप में एक रिकॉर्डिंग करके रख दिया गया है, उसी का नाम है राग। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, हम सैड होते हैं तो हम सैड नेचर वाले राग ढूंढते हैं। सैड सॉन्ग्स जो हैं सैड नेचर के रागों पे बनाए जाते हैं। जब हम खुशी वाले गीत बनाते हैं तो हम ऐसे राग लेके आते हैं जिनमें खुशी वाला माहौल होता है। जब हमें नाचना होता है तो हम ऐसे राग लेके आते हैं जिनमें नाचने वाली टाइप की फीलिंग होती है। जब हम बहुत निराश होते हैं तो हम ऐसे सॉन्ग को लेके आते हैं जिसमें निराशा भरी होती है। जब हमारा किसी से ब्रेकअप हो जाता है, डे टू डे लाइफ में हम अक्सर देखते हैं कि कोई प्यार मोहब्बत करते हैं, जब नायक और नायिका का आपस में ब्रेकअप हो जाता है तो हम देखते हैं कि वो प्यार मोहब्बत अब बाकी नहीं रहती, तो क्या होता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है तो सैड सॉन्ग सुनते हैं या जुदाई भरे गीत सुनते हैं। तो ऐसे ऐसे भाव होते हैं। तो राग में भी ये भाव छुपे होते हैं। राग वास्तव में क्या है, जितना मैंने समझा है डियर स्टूडेंट्स, कि राग बस यही है कि बहुत से हमारे डे टू डे लाइफ के जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे मूड्स हैं, उनको हमारे गुणीजनों ने प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिकॉर्डिंग की फॉर्म में रख दिया है। जैसे मान लीजिए राग भैरव है, वो एक किस्म की रिकॉर्डिंग है। किस चीज की रिकॉर्डिंग है? एक सीरियस मूड की रिकॉर्डिंग है। वो ऑलरेडी वो फिक्स हो चुका है कि इसमें ये स्वर लगेंगे और ये जो है इस मूड को दर्शाएंगे। जैसे राग जौनपुरी की बात करूं तो उसमें वियोग रस छुपा दिया गया है, उसमें वियोग रस की रिकॉर्डिंग कर दी है। स्वरों का अरेंजमेंट इस तरह से किया गया है राग में, या सभी रागों में इस तरह से किया जाता है कि अलग अलग मूड्स उसमें जो है रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं और वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड होते हैं। जैसे ही आप उस रिकॉर्डिंग को उठाएंगे आपको वही सुनने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए लता मंगेशकर जी का गाया गया गीत लग जा गले के फिर ये हंसी रात होना हो, आज से कितने साल पहले रिकॉर्ड किया गया होगा? लगभग 50-60 साल पहले ये गाना रिकॉर्ड किया गया था और आज भी हम इसको सुनते हैं तो ये वही गाना हमारे को सुनने को मिलता है। आज से 50 साल बाद सुनेंगे तब भी वही गाना सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्डिंग में है। तो ठीक इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, राग भी एक किस्म की रिकॉर्डिंग है। किस चीज की? स्वरों की रिकॉर्डिंग। अलग अलग स्वरों को स्वर संगतियों के रूप में एक जगह इकट्ठा किया गया, यानी उसको रिकॉर्ड किया गया है और उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में रख दिया गया है। जैसे ही हम उस रिकॉर्डिंग को उठाएंगे तो जाहिर सी बात है वो वही फीलिंग
फीलिंग देगी जो उस राग में रिकॉर्डेड है। तो हर राग में क्या रिकॉर्ड है? मूड। आज मैं उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं। राग में अलग अलग मूड्स हमारे रिकॉर्ड हैं, उन्हीं मूड्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा राग गाना चाहते हैं। अगर हम खुश हैं तो जाहिर सी बात है हम राग भोपाली गाना चाहेंगे, क्योंकि उसके सभी स्वर बड़े खुशनुमा से लगते हैं। यदि हम सैड हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जो है राग शिवरंजनी सुनना चाहेंगे। या मान लीजिए हम थोड़े से जीवन से अनासक्त हैं, थोड़े से डिटैचमेंट हैं, हल्के से सीरियस हैं, तो हम राग पूरिया सुनना चाहेंगे या हम मारवा सुनना चाहेंगे। हम किसी से जुदा हो चुके हैं, जुदाई हुई है, ब्रेकअप हुई है, तो जाहिर सी बात है हम राग जौनपुरी सुनना चाहेंगे, क्योंकि उसका मूड उस तरह का है। तो आइए अब मैं आपसे बताता हूं मेन बात जो जिस पे मैं आना चाहूंगा वो ये कि राग का मूड होता क्या है, राग के कितने मूड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे रागदारी परंपरा में जो रागों के मूड हैं वो बेसिकली दो ही मूड हैं जो अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से मूड हैं जो राग में पाए जाते हैं। साधारण तौर पर राग में जो मैंने समझा है, मैंने इतना ही समझा है कि राग में अक्सर आपने देखा होगा कि लिखा होता है यह गंभीर प्रकृति का राग है, या कई बार आपको पढ़ने को मिलता है कि यह चंचल प्रकृति का राग है। तो मुख्य रूप से ये दो ही मूड है राग के, गंभीर प्रकृति और चंचल प्रकृति। लेकिन इसके अलावा जो आगे इसके सब मूड्स हैं, या मैं कहूं कि इसके जो उपशाखाएं हैं आगे मूड्स की या अलग अलग फीलिंग्स की, वो ये है कि राग में आपको जुदाई का भाव मिलेगा, वियोग रस मिलेगा, जहां पे नायक और नायिका एक दूसरे से वियोग हो चुका है, और श्रृंगार रस आपको मिलेगा। जैसे राग खमाज है, राग भैरवी है, उसमें आपको श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। राग यमन की बात करूं तो आपको करुण रस देखने को मिलेगा, शांत रस देखने को मिलेगा। ये शांत भी एक माहौल है राग का, मूड है राग का, शांति है ना। मधुरता राग का सबसे बड़ा मूड तो मधुरता ही है, हर राग में मधुरता छुपी ही होती है। तो मधुरता, जुदाई, सैडनेस, सीरियसनेस, गंभीरता, चंचलता, भक्ति रस, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है म्यूजिक का वो है भक्ति रस। बहुत से ऐसे गीत हैं जिन पे भजन बनाए जाते हैं, बहुत से ऐसे राग हैं जिन पे भजन बनाए जाते हैं। तो बहुत से ऐसे राग हैं जिनका मूड क्या है? भक्ति रस है। तो सीरियस नेचर के जो राग हैं उनका ही मूड ज़्यादातर भक्ति रस का देखा जाता है। चंचल प्रकृति के राग जो है भक्ति रस के लिए इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं माने जाते, और जो चंचल प्रकृति के राग हैं वो ज़्यादातर ठुमरी गायन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम देखते ही हैं भैरवी है, हमारा पहाड़ी है, या हम देखें राग काफी है, या मैं बात करूं आपके साथ राग खमाज है। तो ये ऐसे राग हैं जिनमें श्रृंगार रस है। तो मुख्य रूप से कितने मूड्स हैं हमारे रागों के डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पता होना चाहिए कि जो हम राग गा रहे हैं, जिस भी राग का हम गायन वादन कर रहे हैं, उस राग में मूड है कौन सा। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा तब तक हम जो है कैसे उस राग के साथ न्याय कर पाएंगे गाते हुए। और ये चीज़ हमें कहाँ पे हेल्प करती है, राग के मूड की नॉलेज। जब हमें कल दिन को कंपोजर बनना हो, हमें यह मालूम होना चाहिए कि किस राग का मूड किस तरह का है, और यदि उस राग में मैं यदि ये धुन कंपोज करना चाहता हूं तो क्या ये धुन इस राग के अनुसार सही बैठेगी या नहीं बैठेगी। मान लीजिए मैं सैड सॉन्ग कंपोज करना चाहता हूं और मैं उसको राग भोपाली में कंपोज कर दूं तो वो मज़ा नहीं आएगा। और उसी सैड सॉन्ग को यदि मैं राग शिवरंजनी पे कंपोज कर दूं, यानी राग भोपाली में जब गंधार कोमल कर दिया जाता है तो राग शिवरंजनी बन जाता है। तो जब मैं उस राग सैड सॉन्ग को राग शिवरंजनी में कंपोज करूं तो जाहिर सी बात है मज़ा डबल हो जाएगा, वो पूरी तरह से न्याय होगा हमारा उस राग की धुन के साथ। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स राग का मूड जो है इन चीज़ों में जो है बहुत काम आता है। जब हमें कंपोजिंग करनी हो, जब हमें समझना हो कि राग के शब्द क्या है, गीत के शब्द क्या है या बंदिश के शब्द क्या है, तो बंदिशकारी में ये बहुत काम आता है। बंदिश बनाना आप चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप किस राग के अनुसार जो है क्या लिखना चाहते हैं, यह भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि यदि राग शिवरंजनी है तो उसके शब्द भी उसी तरह के होंगे। यदि मान लीजिए मल्हार हम गा रहे हैं तो उसकी फीलिंग क्या है, बरसात की फीलिंग है, वहां पे वर्षा ऋतु का वर्णन किया जाता है। तो वर्षा ऋतु में जो है हम वैसे ही शब्द लेके आते हैं, घनन घनन घन गरजे घटा घन गरजे, इस तरह के शब्द मिलते हैं। वहां पे कभी ये नहीं होता कि चलो सखी हम चलेंगे बाग में झूला झूलेंगे, इस तरह के शब्द नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो राग की फीलिंग नहीं है। तो ये फीलिंग बहुत काम आती है हमें कंपोजिंग करने में। राग के यदि आप बंदिश बनाना चाहते हैं, तो आप यदि लिखना चाहते हैं शब्द, तो वहां पे काम आता है मूड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राग का मूड क्या है और उस मूड के अनुसार किस तरह के शब्द लिखे जाने चाहिए। और जो बंदिश हम गा रहे हैं, यदि हमने वो कंपोज नहीं भी की है, कोई बात नहीं, किसी और की कंपोज की गई या लिखी गई बंदिश हम गा रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि गाते हुए हमारा इस राग को गाने का अप्रोच क्या रहना चाहिए। उस काम को निभाने के लिए सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो है राग का मूड। हमें मालूम होना चाहिए कि राग के क्या मूड है, इसलिए राग का ये मूड वाला लेसन आज मैंने आपके लिए बनाया है। आइए इन शॉर्ट अब फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राग में क्या क्या मूड देखने को मिलते हैं। हर राग में कोई ना कोई मूड छुपा होता है डियर स्टूडेंट्स, कोई ना कोई भावना जुड़ी होती है किसी राग की, कोई ना कोई उसमें इमोशन छुपा होता है। और वो कौन कौन से होते हैं देखिए। नंबर 1 गंभीर रस, गंभीरता, चंचलता, जुदाई, वियोग रस या वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस,
करुण रस, है ना। इस प्रकार के अलग अलग हमारे भाव हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में राग में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, राग में मूड क्या होता है या राग का क्या मूड होता है। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब इस लेसन को यहीं समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।